हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले एक प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न कुछ नहीं है बल्कि विच वन इज मोर बेसिक, ट्राइमिथाइलेमीन और ट्राइसिलाइलेमीन। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लेबिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का कई कंसेप्ट है, उसमें से एक लेबिस कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लेबिस बेस कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लेबिस एसिड कहते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके बाद इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि BF3 मॉलिक्यूल में बोरन के वैलेंस शेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जब NH3 और BF3 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो नाइट्रोजन से बोरन की ओर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में NH3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, जबकि BF3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इसलिए NH3 लेबिस बेस हुआ, BF3 लेबिस एसिड हुआ और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना उसे एडक्ट कहते हैं। एडक्ट शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ए लेबिस बेस। लेबिस बेस के स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स हैं और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी। दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी। किसी लेबिस बेस पर इलेक्ट्रॉन पेयर का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका बेस स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दो समान मॉलिक्यूल्स हैं NXYZ और दूसरा है NYZ-। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल में अंतर है Z का और Z- का। मान लिया कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी कम है, लोअर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी, जबकि राइट साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें हायर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है। और इस प्रिंसिपल के हिसाब से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी कम है उसे वीकर बेस होना चाहिए, जबकि वो ऐसा लेबिस बेस जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी ज़्यादा हो उसे स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। Now, effect of substituents on base strength. बेस का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी पर, और डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर का डेंसिटी डिपेंड करता है उसके साथ जुटे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स के नेचर पर। मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल है, कोई लेबिस बेस है NXYZ। यदि इसमें Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, N से जुटे हुए सब्स्टिट्यूएंट Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो यह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बेस स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। यानी किसी लेबिस बेस के डोनर एटम से अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कम होगी तो उसका लेबिस बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। अब इसे एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से समझेंगे। दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक क्लोरामीन NH2Cl और दूसरा है अमोनिया। क्लोरामीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, जबकि NH3 में Cl के जगह पर H है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
इस हिसाब से चूंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी कम होगा, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी ज़्यादा होगा। और इस हिसाब से क्लोरामीन को वीकर बेस होना चाहिए, जबकि अमोनिया को स्ट्रॉन्गर बेस, और वास्तव में ऐसा होता भी है। अब हम लोग इसी आधार पर गेस करके देखें कि ट्राईमिथाइलेमीन ज़्यादा बेसिक होगा या ट्राइसिलाइलेमीन। This is trimethylamine and it is trisilylamine. ट्राईमिथाइलएमीन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जबकि ट्राइसिलाइलएमीन में सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड एटम सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 1.8। यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कम खींचेगा, जबकि कार्बन उसकी तुलना में ज़्यादा खींचेगा। इसलिए ट्राईमिथाइलएमीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी कम होना चाहिए, जबकि ट्राइसिलाइलएमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। और पूर्व की भांति हम लोग गेस कर सकते हैं कि ट्राईमिथाइलएमीन कम बेसिक होगा, चूंकि यहाँ पर लोअर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी एक्सपेक्टेड है, जबकि ट्राइसिलाइलएमीन को ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन क्या हमारा अनुमान सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा अनुमान गलत है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअली ट्राईमिथाइल एमीन ही ज़्यादा बेसिक होता है देन ट्राइसिलाइलएमीन। इस बात की हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ट्राईमिथाइलएमीन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पर लोकलाइज्ड है। ट्राईमिथाइलएमीन मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पर लोकलाइज्ड है, जबकि ट्राइसिलाइलएमीन में इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन एटम्स पर भी डीलोकलाइज्ड है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन टू सिलिकॉन p-pi-d-pi बॉन्ड। फिर से देखें, ट्राईमिथाइलएमीन में इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड है, जबकि ट्राइसिलाइलएमीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर सिलिकॉन एटम्स पर भी डीलोकलाइज्ड है, और इसके पीछे का कारण है नाइट्रोजन से सिलिकॉन की ओर p-pi-d-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब इसे हम लोग डायग्राम से समझने का प्रयास करें। दिस इज ट्राईमिथाइलएमीन मॉलिक्यूल, जिसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसमें नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडेशन है, और यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। दूसरी तरफ ट्राइसिलाइलएमीन मॉलिक्यूल का शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। इसमें नाइट्रोजन एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन है, और इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह प्रेजेंट है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो भरा हुआ है। एंड दिस वन इज वैकेंट dxz और dyz एटॉमिक ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का फील्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है सिलिकॉन के वैकेंट dxz और dyz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, फॉर्मिंग नाइट्रोजन टू सिलिकॉन p-pi-d-pi बॉन्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी लोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ पर सिलिकॉन एटम पर भी डीलोकलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ट्राइसिलाइलएमीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन टू सिलिकॉन p-pi-d-pi बॉन्ड, जबकि ट्राईमिथाइलएमीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम पर लोकलाइज्ड है, इसलिए हायर इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी होगा। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी कम है, इसलिए ट्राइसिलाइलएमीन कम बेसिक हुआ, वीकर बेस हुआ, जबकि ट्राईमिथाइलएमीन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राईमिथाइलएमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइसिलाइलएमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू अगेन।